हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो के अंदर। और हाँ, आपको बता दूँ मैं फिर से अपने चैनल पे पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका हूँ और आपको जल्दी से जल्दी नए-नए वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप सभी को गाइड करता रहूँगा कि किस प्रकार से मैंने पिछली बार जो अपना एग्ज़ाम एक ही बार में अपने 2-2 एग्ज़ाम एक साथ निकाल दिए थे आर्मी अग्निवीर के, अग्निवीर जीडी और अग्निवीर ट्रेडमैन का। तो जिस तरीके से मैंने फॉलो किया था लास्ट के 2 मंथ के अंदर, उसी तरीके से मैं आप सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा-जैसा मैं आपको कहूँ वैसा-वैसा आप करते रहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं करिए ही करिए, लेकिन मैं आपको अपनी बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने क्लियर किया था, अगर आप भी मेरी तरीके से करते हो, तो मैं आपको 100% ये बोल सकता हूँ कि आप भी क्लियर कर दोगे। और इसका जो है प्रूफ वैसे तो मैं पहले ही भी दिखा चुका हूँ और आपको आगे भी दिखा दूँगा। और यही नहीं, इसके अलावा भी जो अन्य एग्ज़ाम है, किस प्रकार से मैंने अपनी सेम स्ट्रेटेजी से अपना के दूसरे एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं, वो भी आपके सामने बहुत जल्द लेके आ जाऊँगा। बस आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, उसका जो है आप सभी के सामने मैं अच्छी तरीके से लेके आ जाऊँगा। तो जो भाई भी ये पूछ रहा था कि भाई तेरा हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी आप सभी को पता लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम तुक्के से निकाल दिया था मैंने। मैंने जो मेहनत करी थी उसका फल मुझे मिला था और यही नहीं, मैं आगे भी आपके सामने प्रूव कर दूँगा और बहुत जल्दी मैं आपको प्रूव करने वाला था। इसी कारण मैं इतने दिनों से गायब था। इसके अलावा दोस्तों, मैं जो आपको इम्पोर्टेंट टिप्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके कारण आप मानो या ना मानो, आप जो है अपनी शिफ्ट के, अगर आपकी शिफ्ट के अंदर 100 बंदे अगर आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनमें से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 70 बंदों से तो आप उस 100 में से आगे निकल जाओगे। तो किस प्रकार से वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, वो सिर्फ़ आप ही कर पाओगे। तो उसका राज ये है कि आपको करंट जीके पढ़ना शुरू कर देना है। अभी से आपको करंट जीके स्टार्ट कर देनी है। करंट जीके आपको किस प्रकार से पढ़नी है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप जो है रोज़ एक करंट जीके की क्लास लेने लग जा रहे हो। इतना करंट जीके अग्निवीर के अंदर कभी नहीं पूछने वाला। आप चाहे किस प्रकार से लिख के ले लीजिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको करंट जीके पढ़ना है। अगर आप उस तरीके से पढ़ते हो, तो आपकी वहाँ शिफ्ट के अंदर 100% जो जिस प्रकार से मैं आप बताने वाला हूँ, ऐसा करते हो तो आप 100% करंट जीके को फोड़ दोगे। आप सभी को पता है, पिछली बार का पेपर आप उठा के देख लेना। जिस मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देखोगे, तो आप देखोगे करंट जीके के अंदर जो है कम से कम 15 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन हमारे पास करंट जीके के देखने को मिल रहे थे। तो उन 5 से 6 क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार से करना है, तो उसकी तैयारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अभी से है मंथली करंट जीके स्टार्ट कर देना है। आपको रेगुलर करंट जीके की क्लास नहीं लेनी है। आप ऐसा कीजिए कि आप मंथली करंट जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कहीं से भी पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ़ इन्हीं सर से करंट जीके की क्लास लेना शुरू कीजिए, लेकिन आपको करंट जीके की क्लास लेना अब शुरू करना होगा और आपको मंथली करंट जीके पढ़ना होगा। लास्ट यानी अगर हमारा एग्ज़ाम जून में है, तो ये से समझ लीजिए कि आप लगभग अगस्त 2025 से लेके और मई 2026 तक आपको पूरा करंट जीके पढ़ देना है। अब करंट जीके वैसे तो साल भर का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कहीं से भी किसी भी सर की आप किसी भी सर से क्लास लीजिए। और मैं अगर आप मेरा सजेशन मानते हो, तो आप कुमार गौरव सर उत्कर्ष ऐप पे जो आपको पढ़ाते हैं, यूट्यूब ऐप पे उत्कर्ष उनका चैनल का नाम है, तो वहाँ से जाके कुमार गौरव सर की मंथली करंट जीके पूरी कंप्लीट देख लेना और अच्छी तरीके से उनको नोट्स कर लेना। उन क्वेश्चन का अच्छी तरीके से नोट्स बनाना और उनको भी रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मंथली करंट जीके भी पढ़ के जाते हो, तो मैं मानता हूँ कि आप 10 बंदों में से 7 बंदों से तो आगे निकल जाओगे, अगर आपने करंट जीके के क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं। तो यही था आज की इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं आपके सामने लेके आने वाला था। वैसे तो आप सभी ने सारा सिलेबस रिवाइज़ कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने शुरू कर देना है। आप जिस प्लेटफ़ॉर्म से तैयारी कर रहे हो, उस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा भी आपको अन्य सभी प्लेटफ़ॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। और मैं आपको वादा करता हूँ, ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलोगे, तब आप हकीकत में ये सोचोगे कि हमने जो मॉक टेस्ट लगाए थे, वो उन्होंने हमें काफ़ी इम्प्रूव किया और हम उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। इसलिए मैं आपको बार-बार यही ज़ोर दे रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए और मॉक टेस्ट का एनालाइज़ करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आज नंबर अच्छे आ गए, आज नंबर खराब आ गए, चलो छोड़ के निकल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अब मैं सजेस्ट करूँगा, आप रैंक पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। जैसे कि आपने सपोज़ किया किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया है और उस मॉक टेस्ट के आपके साथ अगर 10,000 बंदों ने अगर टेस्ट दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें जो रैंक देके वो आपकी रैंक जो है कम से कम 1000 बंदों के अंदर, तो अगर आपकी रैंक आ रही है, तो आप 100% 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन इस बार होने से कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर आपकी उतनी रैंक नहीं आ रही है, फिर भी आपको लोड नहीं लेनी है। आप उस प्लेटफ़ॉर्म के जो मॉक टेस्ट उन्होंने दिया है, प्रोवाइड किया है, उसके आंसर ज़रूर मैच कीजिए कि हाँ, कहाँ आपसे गलती रही है, इस चीज़ को पकड़ना आपको सबसे पहले आना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मॉक टेस्ट का एनालाइज़ भी बार-बार करते रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो है एनालाइज़ भी साथ-साथ करते जाना है। और दोस्तों, इसके अलावा बहुत से मेरे भाइयों का भी कमेंट निकल के मेरे सामने आ रहा है कि मैं अभी से अगर तैयारी शुरू करूँ, तो क्या मेरा एग्ज़ाम पेपर निकल जाएगा? तो उन भाइयों के लिए मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा,
मेरे भाई अगर आप रिपीटर हो, यानी अगर आपने पिछली बार भी पेपर दिया है, आपको पता है कि पेपर का लेवल किस प्रकार रहता है, या आप किसी और चीज़ की सेंट्रल लेवल की किसी भी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हाँ, आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल नए बच्चे हो, अगर आपने इसी बार आर्मी का फॉर्म भरा है और आपका ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो हाँ, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन आपको मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। मैं ये 100% श्योर तो नहीं कह सकता कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि जो बंदा पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, वो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगा और वो आगे ही है। आज भी आप देखोगे तो वो आगे ही है। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं, आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी डेडिकेट होके 2 महीने जच के दम कर तैयारी करते हो, तो आप डेफ़िनेटली एग्ज़ाम फोड़ दोगे। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगा कि जो बंदा पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, वो डेफ़िनेटली आपसे एक कदम आगे है और वो आगे ही रहेगा।